गुरु भगवान के शुक्राने हैं। रूल्स ऑफ लाइफ। अपने हर नए दिन की शुरुआत, आरंभ पॉजिटिविटी से करो। हर नए दिन का शुभारंभ पॉजिटिविटी के साथ करें। हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लें। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हम आपकी शरण हैं प्रभु। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। आप जो भी करते हैं हमारे लिए वो सब अच्छा ही होता है। आप जो भी करते हैं हमारे लिए वो सब अच्छा ही होता है। हमारे समझ में नहीं आता, आपका हर विधान मंगलमय है। हमारे समझ में आए ना आए पर ऐसा ही है। आपकी हर क्रिया, आपका हर विधान हमें कुछ सिखाता है, हमें राइज कराता है, हमें आगे बढ़ाता है। आपकी हर प्रेरणा से हम सीखते हैं, उन्नति करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। बाकी जो भी लक्ष्य हैं जीवन के, वो सब जीवन के साथ चलते हैं। जीवन में हम जो करना चाहते हैं, हमारा मन होता है कुछ करने का, आप कृपा करते हैं, उन चीज़ों को पूरा कराते हैं। कृपा आपकी होती है, शक्ति आपकी होती है। हम तो संकल्प करते हैं और कार्यरत रहते हैं, मेहनत करते हैं। कृपा आपकी काम करती है। और समय के साथ आप हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। सारे शुक्राने आपके हैं। हमारी तो सोच भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नेगेटिव सोचते थे, दूसरों का बुरा सोचते थे, हमारा भी बुरा हो जाता था, गलत काम कर बैठते थे, ठगी बेईमानी कहीं ना कहीं कर जाते थे। झूठ बोलने की आदत, चाहे वो डर के हो, कैसे भी हो, कहीं ना कहीं बोल जाते थे। फालतू भी बोलते थे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोलते थे। गुरु मिले, जीवन में बदलाव आया, बहुत कुछ सीखने को मिला गुरु से, बहुत समझ खुली, बहुत प्रेम आया अंदर में। गुरु से सुना, सीखा, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा करके मत देखो, किसी का बुरा मत करो, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो, कोई बुराई मन में मत लाओ, सबके प्रति भले का भाव रखो, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो।
सबका भला हो, सब राइज करें, सबकी उन्नति हो। किसी भी तरह मन में किसी का बुरा नहीं चाहना। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, चलो कोई नहीं, सबका अपना स्वभाव होता है, सब अपनी तरह से करते हैं, करने दो उनको, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। हम अपने कर्मों को ठीक से करेंगे, अपनी सब मेहनत से काम करेंगे, सबके बारे में शुद्ध भाव रखेंगे। कितनी कृपा है गुरु की, कितने शुक्राने हैं, भगवान की कितनी कृपा है हमको गुरु मिले। गुरु हमको आगे बढ़ना सिखाते हैं, राइज करना सिखाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो गुरु कहते हैं शुक्राना मानो, आज का नया दिन मिला, आज हम अच्छा काम करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा काम हम कर सकते हैं। आज हम कोई बड़ा काम करें वो ठीक है, पर कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें वो भी कितना बड़ा काम है। किसी को तारीफ के, प्रशंसा के दो शब्द कहना, एनकरेज करना, एप्रिशिएट करना, कितना अच्छा काम है, कितनी खुशी आती है सबको। सब प्रेम फील करते हैं, गुरु का प्रेम फील करते हैं। सबकी प्रशंसा करना, झूठी नहीं सच्ची, जो भी किसी में अच्छाई है वो उसको बताना। अगर आपको लगता है कि अच्छाई बताने से वो थोड़ा बिगड़ता है तो फिर मत बताइए, देखना पड़ता है, क्योंकि ग्रोन अप लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे, बड़े समझदार, उनकी तारीफ करो सच्ची तो बहुत अच्छा लगता है, उनको खुशी आती है। और बच्चे की तारीफ कर दो तो बिगड़ जाता है। तो देखना पड़ता है कहाँ करना है, कैसे करना है। तो गुरु हमको हर चीज का पहलू बताते हैं, किस तरह से पब्लिक डीलिंग करो, किस तरह से सत्संग करो, हर चीज सिखाते हैं। गुरु हमें ऑलराउंडर बनाते हैं, चौतरफा विकास। भगवान की कितनी कृपा हुई, कितनी कृपा हुई, कितनी कृपा हुई कि हमको गुरु मिले। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते। कितने शुक्राने हैं भगवान के जो हम पर उन्होंने कृपा की है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने, अनंत अनंत शुक्राने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अपने हर दिन की शुरुआत का आरंभ पॉजिटिविटी के साथ करो। थोड़ी सी प्रार्थना सुबह सुबह, जैसा आपको मन करे, 2 मिनट, 1 मिनट। हे नाथ, हे प्रभु, आपके अनंत अनंत शुक्राने, आपने हमें नया दिन दिया, बहुत काम है भगवान जी, अब मैं ज़्यादा प्रार्थना तो नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो चलो चलो काम पे चलते हैं। लेकिन भगवान जी आपके बहुत शुक्राने, सच में मैं क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, शब्द भी भूल पड़ रहे हैं क्योंकि काम इतना याद आ रहा है। सुबह से उठकर बच्चे तैयार होने, ये होना वो ना, ये करना वो करना, ये करना। और जिनके पास टाइम है वो आराम से बैठकर प्रार्थना करो। नहीं सुबह एकदम ना क्या करें, भागना पड़ता है ना, तो कोई नहीं, पहले भाग लो, बैठ लो, है ना, फ्री हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर आके बैठो पलंग पे और फिर एक बार प्रार्थना करें।
पूरे मन से, पूरे प्रेम से। नहीं मिलता सुबह टाइम, कोई नहीं तो दिन में जब समय मिले और जब याद आ जाए बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना का कोई समय नहीं होता। प्रेयर एंड सर्विस, प्रार्थना और सेवा, इनका कोई समय नहीं होता। ये सब समय में कर सकते हैं आप। बोला रात को सोते में भी, हाँ सोते में भी। सोने से पहले एक भाव दो, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। अब सारी रात सबका भला होगा। कितनी बड़ी प्रार्थना कर दी आपने। हे नाथ, याद नहीं रहता है ना? कोई मुंडी हिला, याद नहीं रहता है। यूँ मत करना। अच्छा, अब क्या करें याद नहीं रहता है तो? एक कागज़ छोटा सा पहले लिखा करते थे ना हम, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, है ना? इस तरह से लिख लेते थे। उसी कागज़ के नीचे लिख लीजिए, दिन में एक बार प्रार्थना जरूर करनी है। आपको जब वो कागज़ दिखाई दे जाएगा तो आप बैठ कर के कहीं भी जहाँ आप हैं प्रार्थना कर लेंगे। जहाँ बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, स्कूटर में बैठे हैं, आप तो पीछे वाला कर सकता है, आगे वाला मत करना। आगे वाला ध्यान देना आगे के लिए। प्रार्थना आप खुली आंखों से ऐसे कर सकते हो, हे नाथ हे प्रभु, सब रूप है ना, ये चल रहा है, हे नाथ हे प्रभु, ऐसे नहीं चलता है पर मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। हे नाथ हे प्रभु हम आपके, यूँ मत कर देना एकदम, भाग जाएगा। तो हे नाथ, चलो ऐसे ही पकड़ लेते, हे नाथ हे प्रभु हम आपके हैं, सब रूपों में आप ही तो हैं प्रभु। अब इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे, इसमें तो नहीं दिख रहा, अब ये है ये है ये है, नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे, कोई नहीं, मुझे दिखे ना दिखे, आपने कह दिया आप सब रूपों में हैं, बस हो गया, हो गई प्रार्थना। पीछे वाले जो बैठे हैं वो आराम से करते रहिए, आपको जो अच्छा लगे। अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दो कि आप एक हीरो हो, तब आप वैसे बन सकोगे। हीरो मतलब, अच्छा कोई भी हैं, आप कुछ सोचते हैं आप कुछ हैं कि कुछ नहीं है? एक तो भगवान के चरणों की धूल है, वो भी तो कुछ है। भगवान के चरणों की धूल है, वो भी कुछ है, भगवान के चरणों की धूल है। चलो अब उनकी तरफ लेते हैं जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। वो क्या सोचें? वो अपने ब्रेन को एक ट्रेनिंग दें कि आप एक हीरो हैं। हीरो मतलब अहंकार मत करना, हीरो होने का अहंकार मत करना, लेकिन जो आपको आता है उसके लिए सोचना, विचार देना, भगवान आपके बहुत शुक्राने, हमको ये चीज़ आती है, बहुत शुक्राने। लाइफ, जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए इसे ठीक से जियो। जीवन एक ही बार मिलता है, अब क्या पता आगे का जीवन क्या होगा क्या ना, हमें तो नहीं मालूम, पहले क्या थे हमें नहीं मालूम, आगे क्या होंगे नहीं मालूम, पर ये जीवन का हमको मालूम है, तो इसको ठीक से जियो। आप जैसा जीना चाहते हो उसको जियो। देखो सोने की कोई हद नहीं है, आराम करने की कोई हद नहीं है, पड़े रहो, पड़े मत रहो, सेवा करो। थकान हो जाती है तो लेट जाओ, थकान हो जाती है तो थकान दूर करो, फिर काम में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। बुरे लोगों की नकल बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसा करने से आप वैसे ही बन जाओगे। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, जब हम बोलते हैं ना तो कहीं जाने अनजाने हम में वो बातें आने लगती हैं। छोड़ो, जो जैसा करता है उसे छोड़ो, तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। जब तक आप अपने आसपास की चीज़ों को बदलोगे नहीं, अपनी सोच को बदलोगे नहीं, तब तक आप ये बिल्कुल नहीं जान पाओगे कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है। गुरु रोज़ बता रहे हैं हमको, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू फील, एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। हम जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा फल पाते हैं। क्योंकि जैसी सोच वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल। तो सोच पर फल आधारित है। तो सोच को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। कश्तियाँ बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं। तो सोच को बदलने से
नहीं नहीं मुझे उधर नहीं जाना, मुझे उधर जाना है, तो आपने नाव को चेंज कर दिया। सोच को बदलने से बदलते नज़ारे, नज़ारे इधर इधर कुछ और दिख रहा था, इधर कुछ और दिखने लगा। दृश्य दृश्य बदल गया, कश्ती का रुख, नाव का रुख मतलब डायरेक्शन, नाव की दिशा बदलने से बदलते नज़ारे हैं। इधर पेड़ दिख रहे थे, इधर वो मतलब फूल दिख रहे हैं, फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, किसी ने बगीचा लगाया हुआ फूलों का। तो भाव बदलने से, विचारों को बदलने से दृश्य बदल गया। नाव को घुमा दिया, दृश्य बदल गया, और दृश्य का बदलने से और नाव की दिशा बदलने से बदलते किनारे हैं, दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे। तो मेन क्या है, सोच को बदलना है। घर में चीज़ों को बदलते रहिए अगर संभव है, अगर संभव है। देखिए मैं शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यदि संभव है तो चीज़ों को बदलते रहिए। कुछ लोग परिवर्तन पसंद नहीं करते, कुछ लोग दुनिया में आप देखिएगा परिवर्तन को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे तो सीखोगे कुछ नहीं। फिर आप रोज़ आपके घर में तुरई बनती है, लौकी बनती है, परवल बनता है, कभी टिंडा भी बन जाता है। आपको पता है पनीर कैसा होता है? पनीर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अगर दूध अच्छा मिलता है आपको तो पनीर ज़रूर खाना चाहिए। पनीर में प्रोटीन होता है जिससे शरीर युवा बना रहता है। केवल पनीर नहीं, जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है, तोरई में भी प्रोटीन होता है, पालक में भी प्रोटीन होता है, हरी चीज़ों में भी प्रोटीन होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन दूध की चीज़ों में होता है, दही में होता है, पनीर में होता है, और प्रोटीन दालों में भी होता है। ये आवश्यक नहीं है कि दुनिया का हर इंसान आपको खुशी दे, इसलिए उन लोगों की कीमत करो, उन लोगों की वैल्यू करो, उनका मूल्य समझो जो आपको प्रसन्नता देते हैं, जो आपको खुशी देते हैं। उन लोगों को महत्व दो जो आपको प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं। आवश्यक नहीं है कि दुनिया का हर इंसान आपको खुशी दे, प्रसन्नता दे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग हमको प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं, हमें उनकी कीमत करनी चाहिए, हमें उनका शुक्राना, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए कि इन्होंने समय पर ये हमारे काम आए, इन्होंने हमको खुशी दी, इन्होंने हमारा साथ निभाया। जो हमारा साथ दे उसकी कद्र करिएगा, कीमत करिएगा, क्योंकि वो आपका साथ देता है समय पर। आप उनके पीछे जाते हैं जो आपका साथ नहीं देते समय पर, तो मूर्खता हो जाती है। तो उनका साथ ज़रूर करना चाहिए या उनको भी साथ देना चाहिए जो हमारा साथ समय पर देते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, व्यवहारिक पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हम क्या करते हैं, कोई साथ देता है हमारा, हम ध्यान नहीं देते, हम आगे 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 और नए लोग नए लोग नए लोग, लेकिन वो सब तो कोई हमारा सगा है नहीं, वो तो कोई हमारा सगा नहीं है। जो पुराने लोग हमारे सगे वाले, सगे जो रहे, देखिए 10 लोगों में 2 लोग हमारे सगे जरूर होते हैं। सगे मतलब जो हमारा साथ निभाते हैं। 10 में से 2 मान लो, 50 में से 2 मान लो जो हमारा, तो उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। हम गलती कर जाते हैं कभी कभी, उनका साथ छोड़ देते हैं। एक उदाहरण है, बड़ा अजीब सा है, सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन सच्चा है। कभी कभी देखा सत्संगियों के चक्कर में पड़ करके सत्संगी आपस में दोस्ती करके बैठ जाते हैं और गुरु जी को भी छोड़ देते हैं। लेकिन समय का चक्का तो घूमता है, समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो वही पाते हैं कि उन सत्संगियों से हमें कुछ नहीं मिला और गुरु और छूट गए। फिर वो लौट कर आते हैं गुरु के पास, गुरु समझ जाते हैं। तो ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। दुनिया में मैं नहीं कहता सत्संगी की बात नहीं कर रहा, दुनिया में
सगे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। सगे मतलब अपने वाले, जो हमको चाहते हैं, जो हमारी उन्नति चाहते हैं, जो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उन्नति चाहते हैं हमारी। तो गुरु पहले हो गए, फिर माँ बाप हो गए, फिर आप चूज़ करो, फिर आप चूज़ करो, आप देखो, अनुभव करो कौन आपका सगे वाला है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। वो आपका मित्र है, आपका सगा है, आपका जो भी है, आपका जो भी है, कोई भी है, उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वक्त पर वही आपको काम आएगा। अब दूसरा, ऐसे लोगों से दूर रहो। अभी तो कहा किसका साथ करो, दूर किससे रहो? जो आपको डिप्रेशन में डालते हो, जो आपको नेगेटिव बनाते हो, जो नेगेटिव बात करते हो, अरे छोड़ो, अरे नहीं हो पाएगा, अरे बड़ा मुश्किल है। वो आपको दृष्टांत सुनाया था ना कि दो लोग पार्क घूमने गए तो देखा लाइन लगी हुई थी, तो दौड़ लग रही थी, एक के बाद एक दौड़ता चला जा रहा था, और इधर की रेखा से वहाँ की रेखा तक जाना था, और वहाँ पर बर्गर रखे थे और कोल्ड ड्रिंक रखी थी। तो लोग भागते जा रहे थे, 1 मिनट के अंदर जो पहुँच जा रहा था उसको एक बर्गर एक कोल्ड ड्रिंक मिल रहा था, जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा था वो अलग हो जा रहे थे। तो एक आदमी, जो दोनों में से एक कहता है चलो लाइन में लगते हैं, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, बर्गर और ड्रिंक मिलेगी। दूसरा कहता है लाइन बड़ी लंबी है। वो कहता है कोई नहीं, बर्गर और ड्रिंक तो मिलेगा ना। बोले लाइन बड़ी लंबी है। अरे बर्गर और ड्रिंक मिलेगा भाई, लाइन बड़ी लंबी है। खैर ये जाकर लग गया, फटाफट नंबर आया, दौड़ करके बर्गर और ड्रिंक मिल गया। उसके पास आया, कहता है अब तो लग जाओ लाइन में। अरे लाइन बड़ी लंबी है। अब लाइन तो लंबी है ही, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। लाइन तो उतनी की उतनी है। लाइन आपने देखा होगा, जब कभी बिल जमा करने गए होंगे, 20 लोग आगे हैं तो 20 के 20 ही रहते हैं काफ़ी देर तक। बहुत कम समय ऐसा आता है जब बीच में कम हो जाती है भीड़, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, लाइन लंबी भी हो जाती है। तो लाइन को क्या देखना, लगो और काम करो। एक काम से मतलब है तो 2 तरह के लोग दुनिया में मिलते हैं, एक पॉजिटिव सोचने वाले, एक नेगेटिव सोचने वाले। तो नेगेटिव सोचने वालों का साथ बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। मानसिक रूप से तो छोड़ ही दो। आप कहते हैं शरीर से नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारे घर के अंदर ही हैं, कोई ऐसा हो तो मानसिक रूप से साथ छोड़ दो, उसके पास मत बैठो, उससे बात मत करो, अपना काम करो। टाइम मिले अपने कमरे में जाओ, अपना वाणी सुनो, सत्संग सुनो, डायरी पढ़ो, कुछ अच्छी किताब पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करेंगे जो डिप्रेशन में खुद हैं और हमको भी डाल देंगे, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में चुनौतियां स्वीकार करें और कभी हार न मानें। अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें और हार नहीं मानें। सत्संग हमको आगे बढ़ना सिखाता है, हार मानना नहीं सिखाता। भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, संत लोग हमारे साथ हैं, जिनको हम मानते हैं, जो भी हैं, पीर पैगंबर औलिया, जो भी हम मानते हैं, कोई बाबा को मानता है, कोई दरगाह मानता है, कोई ये मानता है, कोई वो मानता है, जैसा जो मानता है मानते चलो, बढ़ते चलो। सबको नमन करो, किसी से घृणा मत करो, किसी को बैक मत करो, किसी को पीछे मत करो, किसी को छोटा मत समझो। सारे अच्छे हैं, हमें बढ़ते जाना है। अगर आपका भाव है, जो भी भाव है, एक के प्रति, तो आप उनको तो मुख्य रखो, बाकी सबको नमन कर दो, बाकी सबको नमन कर दो। किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो, कोई छोटा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सबको नमन कर दो, सबको नमन कर दो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ।